सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं, अभी हमारी जो शोरूम लिया था ना, एक शॉप ली थी दवाइयों की, उसका मुहूर्त है आज। पहले 13 को निकाला था पंडित जी ने, पर फिर बाद में चेंज किया कि 14 को है जो वो मुहूर्त है पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए। हमने हवन कराना है और पूजा पाठ कराना है, तो उसकी तैयारी के लिए बस मम्मी उन लोगों को सबको सुबह पहले ही सामान सारा छोड़ाया था। अब हम तैयार होके जा रहे हैं, हमारी ऐनी भी तैयार हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं हमारे हवन के लिए। दिखाता हूँ दोस्तों, बने रहो, पूरा वीडियो देखना। माता रानी आप सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों। सुबह के टाइम ट्रैफिक बहुत कम होता है। टाइम 7 बज चुके हैं। पहले हम 6 बजे आए थे, साफ़ सफाई कर गए थे, सामान हवन वगैरह का सारा रख गए थे। और अभी पंडित जी बैठे हुए हैं, सारा उन्होंने अपनी सामग्री वगैरह तैयार कर ली है और पूजा चल रही है। बस हम पहुंचने वाले हैं। अपना पीट लूंगा, तब मेरा दांत टूटे रहना, मैं गाली में लग दूंगा, फिर मैं दांत ना यहाँ पे फेंक दूंगा, फिर मैं आराम से झूला लूंगा नानी के घर। मम्मा मुझे नानी के घर जाना है। पापा नानी के घर छोड़ दो ना प्लीज। छोड़ देता हूँ, इसको अपने नानी के घर जाना है। साल हो चुका है, मम्मा भी जाते होते हैं। इसको सिखाएंगे ताने की आ देवी भैया, ओ देवी भैया, इधर जरा हाथ धो लो, छोड़ दो पानी, जल छोड़ दो। अब देवी ये जल पीना है। ओम केशवाय नमः। ना पी लो कोई बात नहीं। लो अब हाथ भी धो लो, छोड़ दो। तो अपना ही मरी। ठीक है, लो जी हाथ भी धो लो। जलम समर्पयामि व्योमः। ओम केशवाय नमः, नानाय नमः, माधवाय नमः। पी लो। हरि ओम अस्तु करचार्य, हाथ धो लो। हरि ओम ओम। आप भी इनको बाएं तरफ आप इधर आ जाओ है। हरि ओम अस्तु करचार्य। अब पीछे उनके साथ नाली बैठो, कोई बात नहीं। हरि ओम अस्तु, छोड़ दो इस जल को। हरि ओम, पी लो इस जल को, पी लो। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पी लो। हरि ओम अस्तु करचार्य, हाथ धो लो। ओम आदित्याय देवी, या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमा देवयित्रा। ओम अस्वस्थामा बलव्यासो हनुमान सविभीषण कृपा परशुरामस्य। सप्तते चिरंजीविना, 7 ऋषि चिरंजीव रखे। विद्या देना, बुद्धि देना, बल देना, तेज देना। क्या चाहिए? विद्या चाहिए है, वो पढ़ाई करना है, तो भी करना है। क्या करना? हाँ चला। ओम आदित्या वसो रुद्रा मूर्ति विश्वेरणम तिलकम ते रक्षन्तु धर्म कामात् सिद्धे। हरि ओम। बेटे ओम हरि ओम महा, ओम हरि ओम महा, ओम हरि ओम महा। इधर कर जरा चावल। ओम सौभाग्यवती भाग्यवती। भी कोई ऐसा हवन और पूजा जब हम करवाते हैं ना, तो उसमें पंडित जी कुछ ना कुछ बीच में बताते रहते हैं। वो जो बातें होती हैं वो जानने लायक होती हैं और हम सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी साथ साथ में ना अर्थ बताते रहते हैं, ये कैसे है, ये क्यों है, क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए होती। एनो दादी के साथ बैठी है अपनी। चॉकलेट खा ली? अभी नहीं खाई? चलो सामने देखो, अब हवन शुरू हो गया। चलो चलो सामने देखो। नमो देवी
सतनाम हसीजा जी के परिवार वालों बड़ी धूमधाम के नाल 15/4/2025 गुरु मगरनाम मनाया जाना है। 15 अप्रैल 2025 और ले आएंगे अभी लकड़ी खत्म हो गई। दो हैं। अब जो है अग्नि का पूजन करना है। हम मंत्र कहेंगे, आपने ऐसा पाना है एक छिटा और एक छिटा जल में पाना है, जल में टच करना है। तो ऐसा करा बस जितना आता है ये उतना एक जल है। इस ब्रह्मा के हाथ से थोड़ी छींटे लगती है तो अग्नि बहुत होती है। ओम प्रजापति साक्षरम प्रजापति नमः। ओम सोमाय साक्षरम सोमाय नमः। ओम अग्नाय साक्षरम अग्नाय नमः। ओम इंद्राय साक्षरम इंद्राय नमः। ओम भू साक्षरम भू। दोस्तों हवन में ना देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। हवन का ना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। जैसे हमको करवाते हैं, साल में कई बार करवाते हैं, कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ घर में बच्चों का जन्मदिन है, हमारी एनिवर्सरी है, कुछ भी है हम जरूर करवाते हैं। हर घर में करवाना, हिंदुओं को तो खासकर करवाना। स्पेशली हवन से ना आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियाँ हैं जो दूर हो जाती है। जैसे हमने नया शोरूम लिया है, शॉप ली है ना, तो इसमें इसे कराने का मतलब यही है कि बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं इससे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी कानो शशीद भूमि और ना हवन को यज्ञ का एक महत्वपूर्ण अंग, जैसे पुराने समय में यज्ञ करते थे ना, तो उसके बाद हवन जरूर होता था। इसलिए हवन बहुत मान्यता है। इससे जो वास्तु दोष होता है, जैसे बना बनाया लिया हमने ना, इसमें अगर कोई वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है हवन में परिवार की। दोस्तों जो हवन की ना अग्नि होती है वही एक मुख है जिसके द्वारा सभी देवी देवताओं को आहुति मिलती है, भोजन मिलता है। इसीलिए अभी बहुत काम पेंडिंग है, फर्नीचर का सारा काम पेंडिंग है। अभी धीरे धीरे काम होता रहेगा। हवन हो चुका है, आज हवन हो गया है। अभी काम बहुत चलेगा। हवन का जो अग्नि है वो भी चलती रहेगी। अभी अग्नि चलती रहेगी और शाम को इसको सेट करेंगे। अभी फर्नीचर का काम चलेगा, कम से कम शिफ्ट होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, सामान रखने में। वो चलता रहेगा। आज मुहूर्त था और आज मुहूर्त, और अभी घर के लिए निकल रहे हैं। हवन हो गया, पूजा पाठ हो चुका है। पीछे रुद्राक्ष बैठा है, चुपचाप बैठा। आज इनकी कुदरती छुट्टी भी थी और आज सही से हवन हो चुका है, हो गया है हवन। वीडियो में देख के बताना, आगे यहाँ पर देख के, वो देखो सामने फोन में। 200 चीज़ तो कोई भी ली जाती है, प्रॉपर्टी भी ली जाती है, पर उसके लिए माँ का आशीर्वाद और अपनी कुल माँ का आशीर्वाद होना बड़ा ज़रूरी होता है, तब ये चीज़ें बनती हैं। एक और प्रॉपर्टी जुड़ गई है साथ में। दोस्तों छोटे से गांव है, गांव मतलब शहर भी है, कस्बा भी है। वहाँ जाना था, छोटा सा काम था एक, और काम पे निकला हुआ हूँ। फसल पूरी मतलब जहाँ तो फसल एन पूरी ब्राउन हो गई है, उन्होंने तो काटनी शुरू कर दी है। बाकी कई जगह जैसे ना पीछे बारिश पड़ गई, बारिश होने की वजह से फसल थोड़ी सी ना डाउन हो जाती है। फिर उसको यहाँ पे क्या ट्रेंड है पंजाब में ना, कंबाइन से निकाली जाती है। जो फसल पूरी खड़ी होती है कंबाइन से वही छानी जाती है। तो इसलिए तकरीबन लोग करने भी शुरू कर दिए हैं। बाकी हफ्ते 10 दिन तक सबने कटाई का काम शुरू कर देना है। वैसे अमूमन तो 13 तारीख जो बैसाखी वाला दिन होता है ना, खालसा सृजना दिवस होता है, और ये फसलें काटते हैं किसान सभी अपने खेतों की, तो तब से शुरू हो जाता है। दिखाता हूँ आपको बाहर का भी रिव्यू। और दुकान का आज हवन हो गया था, उसके बाद भोजन करके दुकान जाके काम समझा के सबको, मैं एक छोटा सा काम था टूर का, वो निकल आया था, करने निकल आया था। अभी आपको बाहर का भी दिखाता हूँ मैं रिव्यू। बहुत अल्टीमेट छोटे छोटे गांव हैं ये, बड़े प्यारे प्यारे ज़बरदस्त गांव हैं,
अच्छे प्यारे गांव हैं। साथ ही साथ जो गांव में रहते हैं उनकी मौज तो होती है, दूध असली होता है, खाना असली होता है, अनाज सारा कुछ मतलब बिना मिलावट के, सब्जियां इनके यहाँ सब कुछ अपनी खुद ही उगाते हैं। दिखाता हूँ आपको बाहर का दृश्य। सारी फसल लहरा रही है और ऊपर से साथ साथ में छोटे छोटे गांव भी हैं, छोटे छोटे से गांव हैं सारे। ये देखो दोस्तों, फसल डाउन हो चुकी है। यहाँ बारिश पड़ी है ना, इसलिए फसल डाउन हो चुकी है। ये एक फसल काट ली है इन्होंने, जिन्होंने हाथों ने, ये भी कंबाइन से ही कटी है। जितनी फसल है सारी कंबाइन। तो अभी ना कुछ ट्रेडिशन चेंज हुआ है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनकी उसके बाद 12-13 किले थे। तो 12-13 किलो में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे चिप्स की फैक्ट्री है भवानीगढ़ में, चिप्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अंकल चिप्स वगैरह आते हैं ना, उनकी भवानीगढ़ में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वो उन्होंने उसके साथ अपनी सेटिंग करके ना, उसने मतलब बंदे ने दिमाग लगाया। उसने दिमाग क्या लगाया, अपने आलू का उनसे सैंपल लेके बीज भी मुहैया वही कराते हैं, अंकल चिप्स वाले ही बीज मुहैया, और साथ में कैसे कैसे कौन कौन सी उर्वरक खाद डालनी, कैसे डालनी, बीच बीच में उनका बंदा आता है किसान, वो बताता है। और जब भी आलू तैयार होता है वो खुद बोलते हैं कि अब ये कटवा के हमें भेज दो। मतलब वो खुद चेकिंग करने आता है। जब तक 3 महीने में मेरे ख्याल से उनकी फसल तैयार होती है और वो बढ़िया अच्छे पैसे कमा रहा है। ये तो पंजाब में गेहूँ और चावल, ये 2 ही फसलें हैं। और चावल तो आपको पता, पानी, सारा पानी ख़त्म करने पे लगा हुआ है पंजाब का। पंजाब में पानी को इन फसलों की वजह से ही ज़्यादा, नहीं तो पंजाब में पानी की कमी नहीं होती थी। आजकल अगर समर्सिबल कोई लगाता है ना, तो 120, 30, 50 फुट पे जाके समर्सिबल जा चुका है, तब जाके पानी आता है। पर कुछ समझदार किसान हैं, वो कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे सब्जियां उगा ली, या आलू, देखो आलू वाला उसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, आलू दे रहा है चिप्स, वहाँ से चिप्स वाले कर रहे हैं। और पैसे भी टन, पैसे तो चलो यहाँ भी टन है, पर अनाज हो ही इतना ज़्यादा रहा है। सरकार के पास तो FCI में रखने की भी जगह नहीं होती, इतना अनाज हो रहा है।